चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन इज्जत के साथ जाएं। मुहाजिरीन को अपनी चीजें साथ लाने की इजाजत होगी। अफगान मुहाजिरीन की मुश्किलात कम करेंगे। किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार के अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंजाद और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेजी आ सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बातचीत में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट, रवाबित और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की अहमियत को उजागर किया। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत में तरक्की कर गई है, जबकि हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कानकुनिया और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। रियासत अपने फर्ज से गाफिल नहीं, कारोबार पर हमले करना गैर इस्लामी है। हमला आवरों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब से तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद अपने किए गए अमल पर शर्मिंदा हैं। 25,000 पाकिस्तानियों का रिस्क आलमी फूड चेन से वाबस्ता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हमारे सर का ताज हैं। सनतकारों को वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। ये बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और हसन इकबाल का सनतकारों से खिताब। हसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। ख्वाजा आसिफ को तजवीज़ दे रखी है, सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए। वज़ीर आज़म बता दें, क्या KP ठेके पर PTI को दिया हुआ है? वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। क्या वज़ीर आज़म पेशावर में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? फिर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, KP में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ हैं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जैन की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहर्रिक हैं। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। जो कहूँगा सच कहूँगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 मिलियन का बेहुदा इल्ज़ाम बार बार दोहराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 10 अरब हर्जाना केस में सेशन अदालत लाहौर में बज़रिया वीडियो लिंक पेशी। वकील PTI के जिराह के जवाब में कहा, ये गलत है, मुझे इस्लामाबाद से दोनों प्रोग्राम्स का इल्म हुआ।
मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। बानी पीटीआई को एक से ज्यादा मर्तबा टीवी पर अपनी जबान से झूठे बयान देते सुना। नियाजी का बयान देने का मकसद ही अखबार या टीवी में नशर और शाये कराना था। वकील ने पूछा, क्या अखबारात शाये करने का कंट्रोल बानी पीटीआई का है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं, मेरे पास मुल्क की जिम्मेदारियां भी हैं। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म पर जिरह मुकम्मल। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 मई को बुलाया गया है। वज़ीर ख़जाना आलमी मुआशी इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। अहम मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम समेत कई अहम तकारीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में इनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीराए ख़जाना और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल्ड हैं। सिंध के अवाम नहरों के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासिर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भान सैदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, जो सरासर गलत है। नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। सैयद गनी कहते हैं, किसी और जमात ने अब तक कागजात जमा नहीं कराए। कैनालों का मामला सिंध और पंजाब के लिए अहम है। हमारी जिम्मेदारी है कि सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ें। विफाक से पीछे हटने का वक्त आया तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। मेरे दौरे निज़ामत में कराची दुनिया के तरक्की पजीर 12 शहरों में शामिल था, लेकिन आज कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज मेयर और वज़ीर आला दोनों हैं, फिर भी कराची का हाल सबके सामने है। मेरा मानना है, अगर किरदार नहीं तो कोई MPA या MNA है, कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़ीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी ज़ीरो करने की हिदायत। इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन से रह न जाए। मुश्तरका कोशिश से ज़ीरो पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। आठवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले का कामयाब इनेकाद। मुकाबले का इनेकाद 14 और 18 अप्रैल तक खारिया गैरिजन में हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क का मकसद पेशावराना महारत और तजुर्बात का तबादला था। मश्क में पाक फौज की 7, पाक बहरिया की 1 दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ का खिराद तहसीन पेश। खिताब में कहा, पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी खुसूसियात को बरकरार रखा। इस किस्म की मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका में इनफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स तकसीम किए। ऑपरेशन चुमक को 36 साल मुकम्मल। ये वो दिन है जब पाकिस्तान के एक बहादुर सपूत ने बर्फ से ढके सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मन के खिलाफ वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।
सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान आर्मी की तारीख की सबसे बड़ी फतह थी। इस पोस्ट पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम आज भी बड़ी शान से लहरा रहा है और जवान इसकी हिफाजत पर मामूर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। मुतअद्दिद इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके। पिशावर, मर्दान, कोहाड़, चित्राल, लोअरदीर में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और उसका मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम के घर की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अरमुगान असलहा चलाने का माहिर निकला। मुलजिम पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। मुलजिम 2 बार पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में भागा। अरमुगान ने M4 गन के आगे टॉर्च भी जला रखी थी। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। नॉर्दर्न बाईपास अटक पंप के करीब हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। हादसा ट्रेलर के कुचलने में उलटने के बाइस पेश आया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी की टक्कर से 30 साल शख्स जाँ बहक। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सिक्योरिटी कंपनीज में गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स की भरमार है। वाटर पंप पर सिक्योरिटी गार्ड से गोली चलने से नौजवान जख्मी। ये फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान को शहरियों को तंग करते देखा जा सकता है। नलकों में पानी नहीं, सड़कों पर तालाब बन गए। कराची के इलाके गरीबाबाद के करीब वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन फटने से सड़क तालाब बन गई। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क ज़ेरे आग। शहरियों को दुश्वारी का सामना, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला पानी बचाने के लिए ताहाल ना पहुंचा। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी आज से सजेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया ने मंडी में पार्किंग रेट्स भी आधे कर दिए। इंतजामिया की व्यापारियों और ग्राहकों से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का इवेंट में आज रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। हैप्पी बर्थडे उमर शरीफ। कॉमेडी के बेताज बादशाह आज जिंदा होते तो 70 बरस के होते। उमर शरीफ कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे। मज़ाहिया स्टेज ड्रॉ में कॉमेडी किंग की वजह शोहरत बने। लेजेंड फनकार ने बतौर अदाकार, कंपेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमत पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने 250 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और न्यूयॉर्क फैशन शो में मारूफ हॉलीवुड फनकाराओं के जलवे एन हेथवे ने शिरकत करके 4 चांद लगा दिए। हसीनाओं ने खिजा की कलेक्शन पेश की। शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी ली, खूब दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।